हिम्मत का एक छोटा सा काम और पूरा का पूरा शहर आग की लपटों में। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम रामायण की एक ऐसी ही, कह सकते हैं, सबसे विस्फोटक कहानियों में से एक की बात करने वाले हैं। तो सवाल यही है कि कैसे एक सजा को एक विनाशकारी हथियार में बदला जा सकता है। मतलब किसी को अपमानित करने की कोशिश और नतीजा हो एक बड़े पैमाने पर तबाही। ये कहानी बस शक्ति की नहीं है, ये अहंकार की भी है, और उन नतीजों की जिनके बारे में किसी ने सच में सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। इसे समझने के लिए हमें मिलना होगा कहानी के हीरो से। एक ऐसा दूत जिसका मिशन इतना बड़ा था कि उसने, कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए मिलते हैं इस शक्तिशाली किरदार से। ये हैं हनुमान, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। जरा सोचिए एक बार, एक ऐसी शक्ति जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, और साथ में ऐसी भक्ति, ऐसी वफादारी कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। हमारी कहानी के नायक वही हैं। और उनका मिशन था भगवान राम की पत्नी सीता जी को खोजना, जिनका अपहरण हो चुका था। और ये कोई आसान खोज नहीं थी। ये खोज उन्हें सीधे एकदम खतरे के गढ़ में ले आई, उनके दुश्मन के किले में। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सब कुछ होने वाला था। ये कोई मामूली जगह बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसा किला था जो अपनी ताकत और अपने अंधकार के लिए जाना जाता था। लंका, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। ये ठिकाना था शक्तिशाली और अहंकारी राजा रावण का। एक ऐसा शहर जो सोने और शानो शौकत से तो बना था, पर उसकी नींव में कहीं ना कहीं अंधकार बसा हुआ था। तो सोचिए, ऐसे में हनुमान का लंका पहुंचना, ये तो जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने जैसा था। लंका के राजा के लिए हनुमान कोई दूत नहीं थे, नहीं, वो थे एक सीधा अपमान, उसकी सत्ता को एक खुली चुनौती। और जब रावण को हनुमान की इस हिमाकत का पता चला, तो सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक मामूली वानर उसकी सोने की लंका में घुस आया, ये बात तो उसके लिए सोचना भी नामुमकिन था। और बस यहीं पर रावण का अहंकार उसकी किस्मत लिख देता है। वो खतरे को जड़ से खत्म करने के बजाय अपमान का रास्ता चुनता है। वो हनुमान को मारना नहीं चाहता, नहीं, वो तो राम के घमंड को चोट पहुंचाना चाहता था। और ये एक ऐसी गलती थी जो उसे बहुत बहुत महंगी पड़ने वाली थी। तो बस तबाही की तैयारी शुरू। रावण के सिपाही इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो असल में क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने हनुमान की पूंछ पर तेल में भीगे कपड़े लपेटे और आग लगा दी। लेकिन इस सारी क्रूरता के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। कैद में थी, लेकिन हारी नहीं थी सीता जी। उन्होंने अग्निदेव से एक प्रार्थना की, एक चमत्कार के लिए। और पता है क्या? चमत्कार हुआ। सीता जी की प्रार्थना सुन ली गई। हनुमान की पूंछ में आग तो धधक रही थी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, ना कोई दर्द, ना कोई जलन। और उसी पल वो समझ गए कि वो सुरक्षित हैं। अब जैसे ही उन्हें ये महसूस हुआ कि आग उन्हें जला नहीं सकती, हनुमान का दिमाग बहुत तेजी से चला। उन्हें समझ आ गया कि दुश्मन का दिया अपमान अब उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। खेल अब पूरी तरह से पलटने वाला था। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले चतुराई दिखाई, अपना आकार छोटा किया और सारे बंधनों से आजाद हो गए। फिर फुर्ती, एक ही पल में वो लंका की छतों पर जा पहुंचे। और आखिर में बदला, अपनी जलती हुई पूंछ के साथ वो एक जीती जागती मशाल बन गए जो तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो जो चीज़ एक सार्वजनिक अपमान के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब पूरे शहर के लिए एक जलता हुआ नर्क बनने वाली थी। हनुमान का ये बदला इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। बस फिर क्या था? एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए हनुमान ने पूरे के पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। रावण की वो आलीशान राजधानी, उसकी ताकत का जो प्रतीक थी, वो अब उसकी आंखों के सामने जलकर खाक हो रही थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच भी हनुमान अपना असली मिशन नहीं भूले। उनकी पहली प्राथमिकता अब भी सीता जी ही थीं। तो लंका छोड़ने से पहले उन्होंने ये पक्का किया कि उन्होंने जो आग लगाई है, उससे सीता जी पूरी तरह सुरक्षित हैं। सच में एक सच्चे नायक की यही तो पहचान होती है। तो सीता जी सुरक्षित थीं, और रावण को एक ऐसा सबक मिल चुका था
जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। इसके बाद हनुमान ने एक जोरदार छलांग लगाई और पीछे छोड़ दिया एक जलता हुआ द्वीप और एक हारा हुआ राजा। लंका में उनका काम अब पूरा हो चुका था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बदले की कहानी है या फिर एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे हमारा अहंकार हमें अपने विरोधी की असली ताकत देखने से अंधा कर देता है। लंका दहन की कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि किसी को भी कम आंकने के नतीजे बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, और ये भी कि कभी-कभी इंसाफ की आग किसी भी दूसरी आग से कहीं ज्यादा तेज जलती है।